जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में सिलेक्शनपुर में। साथ ही 10 जनवरी को जो शिफ्ट्स हुई हैं उसमें जो सामान्य ज्ञान के और उसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और उससे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो आ गया, इसके कम चांसेस है ये दोबारा रिपीट हो, लेकिन इन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन है, उनके फुल चांस है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, जैसे कि दिल्ली के उपराज्यपाल पूछ लिए पहली शिफ्ट में, हो सकता हो दूसरी तीसरी शिफ्ट में अगले शिफ्ट में क्या पूछ लिया जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री या जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल बने हैं वो पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सब हम लोग कंप्लीट देखेंगे 20 के, ठीक है, 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो तक एंड तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार जो है अपने माइंड में स्टोर करके जाएंगे, तो कई सारे क्वेश्चंस आपको सामान्य ज्ञान में मिलेंगे। उसके बाद एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि इन 20 क्वेश्चन में से जो एक पढ़ने वाला बच्चा है वो कितने क्वेश्चन कर सकता था, कितने क्वेश्चन पर वो सेफ था। चलिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया साथियों 10 जनवरी को, वो पूछा गया दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन बनाए गए? हाल फिलहाल में विनय कुमार सक्सेना बनाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो ये है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम था मनोज सिन्हा, लेकिन ये भी अभी हाल फिलहाल की तो नहीं, थोड़ा सा पुराना हो गया है। चलिए, लेकिन बात करें यहाँ पर थोड़ी पुरानी पुरानी करंट अफेयर भी पूछी जा रही है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। कुल मिला के प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि कृष्ण अय्यर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो साथियों ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोनल मान जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, तो ये भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है। उसके अलावा आपसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी इसका राइट आंसर होगा। कथकली से कौन संबंधित है? उदय शंकर संबंधित है। मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित है? हेमा मालिनी संबंधित है। और ये मोहिनी अट्टम कहाँ पर किया जाता है? केरल में किया जाता है, ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए, अगला देखिए, प्रश्न आपसे जो पूछा गया था परीक्षा में कि भारत का नेपोलियन कौन था। तो भाई ये समुद्रगुप्त तो भारत के नेपोलियन कहलाए जाते थे। लेकिन अब आपसे जो पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो नादिर शाह को कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि बताइए अंबुबाची मेला जो है कहाँ पर लगता है, किस राज्य में लगता है। तो असम में लगता है अंबुबाची मेला। उसके अलावा असम से संबंधित आपको फेस्टिवल याद रखना है, जैसे कि बिहू फेस्टिवल की बात करें तो ये असम में ही मनाया जाता है, और माजुली फेस्टिवल की बात करें तो ये भी असम में ही मनाया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2018 में दादा साहेब पुरस्कार किसको दिया गया था। अब ये करंट अफेयर का बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो विनोद खन्ना को दिया गया था 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आपसे अब ये पूछा जा सकता है कि दादा साहेब पुरस्कार पाने वाली पहली विजेता कौन थी। तो इनका नाम था देविका रानी। इनको दादा साहेब पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला थी। आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, देखिए 2018 में पूछा गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको मिला गया, तो 2019 का भी पूछा जा सकता है। तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 में किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को मिला था। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, आपसे प्रश्न बना था कि अनुच्छेद 17 के बारे में बताइए। ये प्रश्न बना था, ये बना हो सकता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 17 आपको कुल मिला के याद रखना है। अनुच्छेद 18 आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनता है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 20 आपसे पूछा जा सकता है, क्या है कि अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यह अनुच्छेद 20 इससे संबंधित है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो समानता का अधिकार ये है। अगला देखिए कि चुनाव आयोग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, ये आपसे पूछा गया था। तो कई सारे ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में अनुच्छेद 324 का भी जिक्र होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। आपसे पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम जो है कहां से है, तो केरल से है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनता है केरल से ही आपको याद रखना है। केरल के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कथकली है, कलियट्टम है। ठीक है, चलिए, अगर आप लोग चाहते हो कि हर एक शिफ्ट का मैं इसी प्रकार से एनालिसिस करूं और उनसे संबंधित प्रश्न मैं आपको बताऊं, यानी कि देखिए ये मान लीजिए, ये आपके सामने जो प्रश्न लिखा हुआ ये तो अब आ चुका, इसका 1% चांसेस है कि ये पूछा जाएगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं इनके 80% चांसेस हैं कि ये आने वाली शिफ्ट में पूछा जाए।
भले आपकी शिफ्ट में या आपके फ्रेंड की शिफ्ट में पूछा जाए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्वेश्चन से ज़्यादा जानकारी जुटाकर आपके सामने क्लास के रूप में दूँ आपको, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी ज़रूर जॉइन कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन अब इन्हीं सारी चीज़ों से होगा। क्योंकि जो सब पढ़ लिया वो तो आपने पढ़ लिया, अब सिर्फ आपको करना क्या है, एनालिसिस ही आपको करना है। ये बात मेरी एक बार गांठ मान लीजिए। तो यहाँ पर बात करें जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, ये आपसे पूछा गया था, तो 10 वर्ष के बाद होती है, ठीक है? अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहली जनगणना कब की गई थी, तो 1872 में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है पहली जनगणना 1872 के किसके समय में की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली नियमित जनगणना कब की गई थी, तो 1881 में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली नियमित जनगणना 1881 में किसके समय में की थी, तो लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। आपसे जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, वो पांडवानी लोकनृत्य कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। उसके अलावा आपसे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य आपको याद रखना है, गौड़ी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है, पाली लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। उसी प्रकार झारखंड का आपसे पूछा जा सकता है कि छऊ लोक नृत्य कहाँ का है, तो झारखंड का है। और पाइका लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये भी झारखंड का है। हिमाचल प्रदेश से आपसे पूछा जा सकता है कि छपेली लोक नृत्य कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। डंडा लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश का है। ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए अगले नंबर का देखिए कि जल के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब बच्चे इसका ऑप्शन नहीं बता पाए, अलग अलग तरह के ऑप्शंस थे। बच्चों को क्वेश्चंस तो याद रहा था कि जल के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ऑप्शन जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाए। तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, कोई बात नहीं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, आपसे प्रश्न बना था कि अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो गोवा में किया गया था। ये तो प्रश्न पूछ लिया गया। लेकिन अब जो आपसे पूछा जाएगा वो आदिपुरम महोत्सव 2022 कहां पर इसका आयोजन किया गया था, तो ये इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो नागालैंड में किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि खारची महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, तो त्रिपुरा में किया गया था। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला देखिए कि इंडियन ग्रांड प्रिक्स, ठीक है, इंडियन ग्रांड प्रिक्स से 4 नंबर वाली जो है, जो एथलेटिक्स 2022, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो भुवनेश्वर में किया गया था। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। एक आपसे जीके का क्वेश्चन था कि पहली बार रेडियो प्रसारण कहां पर हुआ था, तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए पहली बार रेडियो प्रसारण जो हुआ था वो 1923 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। चलिए अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि मैं यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन था कि मैग्नीशियम की रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो वो किस कलर का हो जाता है, वो रिबन जो है वो किस कलर का हो जाता है, बताइए भाई। तो किस रंग का पाउडर बनाता है, अच्छा ये था किस रंग का पाउडर बनाता है, तो सफेद रंग का पाउडर बनाता है। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला देखिए कि सिलिंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है। तो साथियों कई सारे उसमें ऑप्शन थे, बच्चे ऑप्शन नहीं बता पाए, लेकिन इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है। सिलिंट्रेटा संघ का जंतु कोरल भी है, हाइड्रा भी है, समुद्री एनिमोन भी है, जेलीफिश भी है, ठीक है। अगले नंबर का देखिए कि रजो पर्व मनाया जाता है, कहां पर मनाया जाता है रजो पर्व, ओडिशा में। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। देखिए डेली एनालिसिस आपको इस चैनल पर मिलेगा, सिलेक्शन प्रो वाले चैनल पर, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। सिकंदर सानी, जिसको द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, इसने कौन सी उपाधि इसको दी गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि दी गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी को और क्या कहा जा सकता है, तो सिकंदर सानी भी उसको कहा जाता था और द्वितीय सिकंदर भी उसको कहा जाता था। चलिए अगला देखिए कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो कब की थी, तो कब की थी भाई, 1875 में की थी। उसके बाद यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 154 में है। ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को याद रखनी है, ठीक है साथियों। तो ये था आपका 10 जनवरी का शिफ्ट के 20 के 20 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। अगर आप लोग डेली चाहते हो कि देखिए अब आपको सिर्फ करना क्या है, एनालिसिस करना है, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे और उन क्वेश्चन से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको तैयार करना है। बस यही आपका सिलेक्शन दिलाएगी। यही चीज अगर आप लोग कर लेते हो आपके आने वाली परीक्षा तक, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, आपका दिल से धन्यवाद होगा। जय हिंद साथियों।